मिस्टर इंडियन हैकर। आप सब श्योरली इन्हें जानते ही होंगे और आज के इस वीडियो में आप उनके स्टूडियो की लोकेशन और उससे रिलेटेड और भी काफी कुछ डिटेल में जानने वाले हो, क्योंकि हम उनका उनके स्टूडियो का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और सारे राज को भी खोलने वाले हैं कि क्यों आपका एपोकलिप्स में जाना वहां वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा। तो इंडिया में एक्सपेरिमेंट, तोड़फोड़ और धमाकेदार वीडियो बनाने की कभी भी बात होती है तो इनका नाम जरूर आता है। एंड वी ऑल नो कि इतनी सारी तबाही ये कहाँ करते हैं, अपने 5 करोड़ रुपए के स्टूडियो में। हाँ, 5 करोड़ का स्टूडियो जो कि काफी बड़े स्पेस में फैला हुआ है। इस स्टूडियो का पूरा टूर दिलराज भाई ने ऑलरेडी कर दिया है कि इसमें कितने रूम है, कितना स्पेस है, कितने बड़े खेत हैं जिसमें आप भाग सकते हो और क्या कुछ स्पेशल चीजें स्टोर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली क्योंकि मिस्टर इंडियन हैकर की टीम हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती ही रहती है, तो यहाँ आपको काफी सारे इक्विपमेंट भी मिलेंगे और सब आप दिलराज भाई के ज़ॉम्बी बनने पर अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। तो क्या ये स्टूडियो आपके छिपने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिचुएशन में ये आपकी सेफ्टी इंश्योर करेगा। तो चलो जानते हैं कि आखिर क्यों मिस्टर इंडियन हैकर का स्टूडियो एक्चुअल में पूरे इंडिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सरवाइव करने का सबसे बेस्ट लोकेशन है। क्यों यहाँ ज़ॉम्बीज आपको टच भी नहीं कर सकते हैं, कैसे आप अकेले या फिर ग्रुप में यहाँ इन्फिनिट टाइम के लिए इजीली रह सकते हो, और आखिर मैं मिस्टर इंडियन हैकर के इस स्टूडियो को सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रेटिंग दूंगा। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एडवांटेज से, जो है मिडिल ऑफ नोवेयर। हाँ, ये टर्म मैंने उनके स्टूडियो के लोकेशन के लिए यूज किया है क्योंकि उनका स्टूडियो बहुत ही रिमोट लोकेशन पर है और आसपास के इलाके पर भी ज्यादा डेंसिटी नहीं है। जब मैंने उनके स्टूडियो पर थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर इंडियन हैकर NH 448 यानी कि नेशनल हाईवे 448 से सटे राजस्थान के अजमेर जिले के बड़लिया में रहते हैं। बड़लिया के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये करीब 12 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 5000 लोगों की है, मतलब कि आप इसे गाँव भी कह सकते हो। यहाँ की डेंसिटी कितनी कम है इसका अंदाजा देने के लिए अगर मैं इसे पटना के कंकड़बाग से कंपेयर करूँ, जो कि एक कॉलोनी है, तो वो कॉलोनी भी 900 एकड़ में, मतलब कि 3.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और वहाँ पर करीब 37,000 लोग रहते हैं, जो कि लिटरली डेंसिटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि बड़लिया में कितने कम लोग हैं। और आप जानते ही हो कि जब आप किसी जगह पर हो जहाँ पॉपुलेशन नहीं रहते हैं तो वहाँ ज़ॉम्बीज़ भला कौन और कैसे बनेंगे। अब देखो, चलो मान लेते हैं कि हर जगह ज़ॉम्बी अटैक होने के कारण मिस्टर इंडियन हैकर के गांव बड़लिया में भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, तो भी क्या ये जगह उतनी ही सेफ है? तो इसके लिए हमें फोकस करना होगा फैक्टर नंबर 1 पर, विच इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यहाँ की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो एंट्री पर ही है, क्योंकि यहाँ की मेन गेट 12 फुट ऊंची है और लोहे से बनी हुई है और फ्रंट साइड से तो एंटर करने का चांस ही नहीं, क्योंकि काफी बड़े बड़े वॉल्स ने स्टूडियो को कवर किया हुआ है और इतने बड़े वॉल से ज़ॉम्बीज़ यूजुअली एंटर नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस अंदर बैठा सर्वाइवलिस्ट वर्ल्ड वॉर Z जैसी शो ना मचाने लग जाए। इसके अलावा बाकी सभी साइड से भी वॉल्स हैं, लेकिन वो नॉर्मल हाइट की ही है और उनके ऊपर भी वायर की फेंसिंग की गई है, जिससे कोई यहाँ एंटर नहीं कर सकता है। और अगर कोई एंटर करता है तो अंदर स्टूडियो में एडिटिंग रूम में सब कुछ मॉनिटर करने के लिए CCTV सर्वेलेंस भी मौजूद है, मतलब कि अगर ज़ॉम्बीज़ मेन गेट से एंटर कर भी जाते हैं तो भी हम मिस्टर इंडियन हैकर के स्टूडियो में पहले से अलर्ट रह सकते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की, जो है लार्ज एरिया। मिस्टर इंडियन हैकर के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आप जानते ही होंगे कि इनका स्टूडियो कितना ज्यादा स्पेशियस है। लिटरली अंदर वाले हॉल में तो 10 गाड़ियां फिट हो सकती हैं एंड कंसीडरिंग की एवरेज गाड़ी की विड्थ 5 फीट की होती है तो भी ये एटलीस्ट 50 फीट चौड़ी तो होगी ही। और ये तो बस मैं अंदर के मेन हॉल की विड्थ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अंदर किचन है, एडिटिंग रूम है, टीवी रूम है और बाहर की फील्ड की स्पेस तो पूरी की पूरी बची हुई है और अंदर से तो बाहर का स्पेस करीबन 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। एंड डोंट फॉरगेट कि अभी हमने साइड के खेतों को काउंट किया ही नहीं है, जो कि ऑल्सो मिस्टर इंडियन हैकर की ही है। इतने बड़े स्पेस में आप हजारों लोगों को अपने साथ सेव करके ज़ॉम्बी से बचा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे होगा। तो यहाँ है नंबर 3 एडवांटेज, जो है फूड एंड एग्रीकल्चर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आपके पास इतना खेत है तो आप वहाँ कितने सारे फल सब्जी को उगा सकते हो, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो बस 56 तरह के फल सब्जी फूल कांटे सब कुछ उगाओ, टोटली आपकी मर्जी है। जो खाना है खाओ, जो पकाना है पकाओ, कोई रोकने वाला नहीं होगा और ना ही कोई टोकने वाला होगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा फूड स्टोर करना है तो आप बाहर किसी मॉल से भी ला करके अपने पास रख सकते हो, क्योंकि किचन में फ्रिज वगैरह सब कुछ मौजूद है।
तो श्योरली इन सब चीजों को देखते हुए ये एक तरह का हेवन है। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि खाने का तो इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इसको पकाएंगे कैसे और एलपीजी गैस वगैरह कैसे आएगा। और यहाँ पर आता है फैक्टर नंबर 4 विच इज रिसोर्सेज एंड सप्लाईज। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में किसी स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से ज्यादा रिसोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। ड्रोन, रिमोट कंट्रोल कार, फायर एक्सटिंग्विशर और ढेरों तरह के केमिकल एलिमेंट्स। सिंपली इतना समझो कि यहाँ खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस मिलेगा, और ना भी मिले तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ब्यूटेन जैसे गैस मिलेंगे जिससे आप आग जला सकते हो। और वो भी नहीं तो कबाड़ में रखे हुए लकड़ी के टुकड़े तो मिल ही जाएंगे जिससे आप फिर खाना बनाओ या फिर सब्सक्राइब बटन दबाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर हमें दिक्कत है एक बात से, और वो बात है चैनल को सब्सक्राइब करना। 50 सब्सक्राइबर्स से हम सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर्स कम हैं, और आप चाहो तो इसी वीक में आप कंप्लीट करा सकते हो। तो बस चैनल सब्सक्राइब करो और हमें जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को हिट करना है, तो अभी करो। उसके बाद मैं Q&A रखूंगा और आपको मेरे बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। अब चलो बैक टू टॉपिक। तो रिसोर्सेज एंड सप्लाईज यहाँ इतने हैं कि अगर आप ज़ॉम्बीज पूरे स्टूडियो को घेर भी लें तो भी आप खुद को अंडरग्राउंड बंकर जैसी जगह बना करके सेफ कर सकते हो। मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ही सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए गैजेट्स खुद बनाती है, तो डेफिनेटली इनके पास बेसिक टू एडवांस्ड सब तरह के सप्लाईज, गैजेट्स वगैरह मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप एपोकलिप्स में हजारों तरीकों से कर सकते हो और ज़ॉम्बीज को आराम से टपका सकते हो। पर चलो मान लेते हैं कि ये रिसोर्सेज भी काम नहीं कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज ने अटैक करना शुरू कर दिया है और ड्रोन जैसे गैजेट्स भी यहाँ नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पर कार्स की काफी तगड़ी कलेक्शन है जो कि आपके काफी काम आ सकते हैं। और नंबर 5 एडवांटेज पर अभी आते हैं, जो कि है कनेक्टिविटी। मिस्टर इंडियन हैकर ने अपने सराउंडिंग को जानबूझकर ऐसी जगह पर बनाया है ताकि हर तरफ से वो सेफ और सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रहे। मतलब कि देखो, ज़ॉम्बीज आने पर भी इस स्टूडियो के बगल से ही जाने वाले नेशनल हाईवे 448 की हेल्प से सब लोग आराम से इस सिटी से एस्केप कर सकते हो, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है। तो मिस्टर इंडियन हैकर की स्टूडियो लगभग हर मामले में सुपर है। कुछ महीने पहले ही इन्होंने अपने कैंपस में ही अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया था, तो आप गेस कर ही सकते हो कि इस स्टूडियो में आप क्या कुछ कर सकते हो। खैर देखो, इन केस दिलराज भाई और मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ज़ॉम्बी नहीं बनती है, तो भी इस कैंपस के आसपास एक और चीज है जो आपके बहुत काम आ सकती है। वीडियो देखते जाओ, आगे बताऊंगा, पर उससे पहले फिलहाल स्टूडियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो, सेफ्टी पर्सपेक्टिव हो या फिर हेल्थ को देखते हुए या बाकी जो भी मेजर रीजंस हैं, वो सभी एक ही तरफ इशारा करती है कि मिस्टर इंडियन हैकर की स्टूडियो वाकई में बेस्ट है और विदाउट अ सेकंड थॉट ये हर किसी के लिए सेफ है। अभी तो सिर्फ मैंने केवल मेजर पार्ट्स को ही एक्सप्लोर किया, पर इन ऊपर बताए गए पॉइंट्स के अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इस स्टूडियो में मिलेंगे, और जिसके कारण अगर आप अजमेर राजस्थान में रहते हो तो एपोकलिप्स में इस जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जगह जेनरिक हॉटस्पॉट नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ काफी सारी कार्स, जेसीबी और काफी तगड़ी वेपन्स की भी कलेक्शन मिल जाएंगे, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्टूडियो। इसके अलावा मिस्टर इंडियन हैकर के स्टूडियो की एक और खास बात यह है कि यहाँ रहने के लिए नो परमिट रिक्वायर्ड है। मतलब छिपने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, सिर्फ दिलराज भाई या फिर मिस्टर इंडियन हैकर की टीम को पटाओ या उनके ज़ॉम्बी बनने का वेट करो और आपका काम हो जाएगा, बजाय किसी हाईलाइटेड जगह पर जाने के जहाँ आपको काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ सकता है, लाइक मिलिट्री बेस कैंप्स, हॉस्पिटल्स और इन जैसी और भी कई सारी जगह। तो ग्रुप हो या इंडिविजुअल, ये जगह दोनों के लिए ही परफेक्ट एंड सेफ है। एंड नो मैटर आपके पास स्ट्रेंथ है या नहीं, आप यहाँ छिप कर काफी वक्त का खाना स्टोर करके या खेती करके अपना काम चला सकते हो। तो ये जगह सभी फैक्टर्स को देखते हुए परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 है और मुझे इसमें रियली में कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखी है। अगर आपको ऐसी कोई निगेटिव पॉइंट्स मिलती है मिस्टर इंडियन हैकर की स्टूडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जहां तक बात है, अगर मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ज़ॉम्बी नहीं बनती और आपको परमिट नहीं देती यहाँ पर आने का, तो फिर आप कहाँ जा सकते हो? तो फिर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसके बगल में ही एक स्कूल है जहां आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी जा सकते हो। और क्योंकि ये जगह काफी आइसोलेटेड है, तो फॉर श्योर आपको उस स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगर आपको ये जानना है कि एक स्कूल में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में रहना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको ये जानना है कि अगर सौरव जोशी पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे बचेगा, या फिर पीयूष का खेल खत्म हो जाएगा, तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।